तो मेरे भाई चलिए इस साधारण प्रश्न को सभी मेरे भाई बंधु बहन जो भी हैं पढ़ाई में लगे हुए हैं सभी लोग बनाइए। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा सही होगा। जो आपका दिया हुआ है बहुपद का जो है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20, ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो हम आपको एक नियम बता देते हैं जो नए विद्यार्थी हैं, हालांकि है 9th क्लास में पढ़ाई हो जाती है। देखिए, जोड़ और घटाव करने पे आपको माइनस एक्स आ जाना चाहिए और गुना करने पर माइनस 20 आ जाना चाहिए। ऐसा कोई दो संख्या लीजिए, ठीक है। तो हम लेते हैं एक संख्या लेते हैं 4 और दूसरा संख्या लेते हैं 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 4x माइनस 20 बराबर में 0, ठीक। ध्यान दीजिएगा, माइनस 5x जोड़ 4x, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस पंचों का 20 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5, यहां से 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 5 20 बराबर 0। x माइनस 5 जो मिल जाता है वो एक बार लिखा जाता है और इसको एक साथ x प्लस 4। तो एक गुणनखंड कौन सा है, तो ऑप्शन एक में चेंज करेंगे। ऑप्शन ए में जो है x प्लस 2 है, तो ये तो है ही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए गलत कर दीजिए आप, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 हमारा मिल गया, x माइनस 5 मिल गया ना, तो यही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कभी ये दे दिए कभी ये भी दे देगा, आपका सही उत्तर लगेगा, सही उत्तर लगेगा एक ऑप्शन में जरूर आपको मिल जाएगा। आइए सभी प्रश्न पे जितनी भी भाई लगे हुए हैं तैयारी में वो सभी लोग इस प्रश्न को बनाइए और बना कर बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बाद में बनाऊंगा। ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए दिए हैं, क्लास करो किए, नाच गाना डांस वीडियो तो बहुत फेसबुक पर मिलता है, मैं जब भी खोलता हूँ तो बहुत चीज मिलता है। तो क्यों ना अच्छे काम हम करें हम, ताकि जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छे कंटेंट मिले और पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दे दें। चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये, मतलब एक टीवी है उसका एक्चुअल जो प्राइस वैल्यू है वो कितना है, 9,000 रुपये, ठीक है। इसके यानी एमआरपी कहिए, अंकित मूल्य कहिए, वास्तविक मूल्य को ये तीनों चीज कर सकते हैं। इसके मूल्य में 20% छूट दी जाती है, इसके मूल्य में 20% छूट दे दी जाती है, तो कितना हो जाएगा, पहले इतना हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए, वास्तविक मूल्य यानी कि एमआरपी जो है वो 9,000 रुपया है ना। 20% इस पे क्या हो गया, ऑफ हो गया, सीजन ऑफ होगा या जो भी हो, तो ये कितना में बिकाएगा, 9,000 गुना 20% ऑफ का मतलब क्या, 80% लेगा, 20% आपको छोड़ दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 9 72, 1 जीरो में मिला के 2 जीरो, यानी कि अब बिकाएगा 7200 में। अब बिकाएगा कितना है, 7200 में बिकाएगा। आगे पढ़िए, आगे कहता है कि इस मूल्य में 20% की 20% छूट दी जाती है और फिर इससे 10% बढ़ाया जाता है, फिर से क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। तो इसको अब हम 10% बढ़ा रहे हैं, यानी कि न्यू एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% जो है इस मूल्य में प्लस किया जा रहा है। तो 7200 गुने 10% बढ़ाने का मतलब क्या, 100 पर 10% और ज्यादा लेगा, यानी कि 110 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे भाई, 1 जीरो उतर गया, 2 एकम 2, 7 एकम 7 2 9 और 7 एकम 7, यानी कि 79 20, 7,920 रुपये आपका सही उत्तर होगा। हम देखेंगे अब ये कहाँ दिया है, 7,920 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, ठीक है, 9,000 रुपये है, 20% छूट दी जाती है, 20% छूट देती है तो इतना हो जाता है, ठीक है। फिर 10% बढ़ाया जाता है तो 10% बढ़ाया जा रहा है तो इतना हो जाता है। और कहता है इसका नया मूल्य क्या जाती है, यही जो बढ़ा दिया वही नया मूल्य क्या है, 7,920 रुपया। आई होप कि यह कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया हो। मेरे दोस्त प्रश्न जो है मेरे भाई कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने अधिक हुआ। देखना है भाई, ये ए और ये बी, ठीक है,
कह रहे हैं कि ए का वेतन 20 से 20% कम है, एक और कम है, एक और कितना अधिक हो गया निकालना है। तो इतना लिखने के सारा झमेला बाद में कीजिए, ये सब बाद में। पहले सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक पहले वाक्य में पढ़िए क्या कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो आपको मैं सबसे अच्छे तरीके बता देता हूं। x बराबर 20 आपका कर लीजिए, यही आपका उत्तर बनाएगा। कैसे? x गुने 100 बटा में 100 माइनस x, तो 20 गुने 100 और 100 में से जब मेरे भाई आप 20 घटाइएगा तो कितना होगा? 80 होगा। 20 चौका 80, 25 चौका 100। सही उत्तर आपका 25%। 25% ऑप्शन में देखिए कहाँ दे रखा है, तो 25% आपको ऑप्शन में बी में दे रखा है और बी ही सही होगा। अब ये ए बी की तरह से देखिए, यह ए है और यह बी है, ये आप याद रखिएगा। अगर जो पहले रहता ना कि ए का वेतन 20 से 20% अधिक है, तो प्रश्न फिर उल्टा हो जाता कि ए बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है। पहले अधिक रहता तो यहाँ प्लस कर देते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर जो परीक्षा में है तो अगर जो कहें अधिक है पहले सेंटेंस में तो यहाँ प्लस, पहले कहे कम तो माइनस। अब ध्यान दीजिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो मान लीजिए 100 है, और ये कितना है? यह 20% कम है। तो देखिए भाई 100 घटाओ 100 का 20% कम, तो प्रतिशत टूटेगा तो क्या जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा। आसान समझा रहे हैं। तो 20 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 80 हो गया। ठीक, अब कहता है कि कहता है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? एक कर कितना अधिक है? एकरा से कर रहा है, एकरा से तुलना करवा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकरा से। तो अधिक कितना है? तो 20 अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितना अधिक है? उत्तर बन गया 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% आपका उत्तर आ गया। हालांकि इसमें दिमाग आपको तो नहीं लगाना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा एक दूसरे से कि कौन कम है कौन बेसी है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। 42.25 का वर्गमूल क्या होगा? 42.25 का वर्गमूल क्या होगा? यानी कि अंडर रूट 42.25, यही आपसे पूछा है। क्या उत्तर होगा बताइए? कुछ नहीं, सिंपल तरीका है मेरे भाई, कुछ नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप 42.25 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। लास्ट से 2 अंक से पेयर बनाया जाता है। चौथे को शुरू होता है 6 36, 7 49 ज्यादा हो जाता तो 6 36 कर दिए। यहाँ जो रहता है 6 12 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, 12 से 6 2 और 5 से यहाँ भी 5 लिख लीजिए। 50 25 80 2 बराबर 62 62 कट गया, यानी कि 65 है। कितने गया? 65। 2 संख्या के बाद दशमलव है, 1 संख्या के बाद आप लगा दीजिए, उत्तर आ गया 6.5। कहीं देख लीजिए 6.5 जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप कि ऐसे काफी क्वेश्चन आ गया। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को सभी मेरे भाई बंधु सखी सहेलियां जो भी हैं बनाइए और बनाकर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और यह जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, माध्य माध्यिका बहुलक अध्याय से यह प्रश्न है। यह आपको 9th और 10th में बढ़िया से पढ़ाया जाता है। हालांकि बेसिक जो है आपको क्लास 7th में ही पढ़ाया जाता है। क्लास 7 में ही माध्य माध्यिका बहुलक दे रखा हुआ है, मतलब उसमें ही पढ़ा दिया गया रहता है। बढ़िया से पढ़ाई जो है 9th 10th में आपको पढ़ना रहता है। तो चलिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, सभी लोग देखिए बनाइए। यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माध्य, यहाँ लिख देता हूँ माध्यिका। माध्यिका आधा भाव होता है मेरे भाई, माध्यिका और बहुलक निकालना है हमको। बहुलक और बराबर क्या होगा? माध्य 4 है और माध्यिका 5 है। तो भाई आप एक चीज याद रखिएगा, बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। ठीक
ठीक है, घटाओ 2 माध्य। तो देखिए माध्यिका कितना है 5 है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। लिख देते हैं 3 × 5 घटाओ माध्य कितना है 4 है, तो 3 × 5 = 15 घटाओ 4 × 2 = 8, 15 में से 8 गया 7 हो गया। और 7 ही आपका राइट आंसर होगा। 7 जो है क्या ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कैसे इसको याद रखेंगे, बहुलक प्रबल। देखिए माध्यिका बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला संख्या 3 को लेगा, छोटा वाला संख्या 2 को लेगा। याद रखने का तरीका ये दिमाग में लिखेगा कि बहुलक बराबर यहाँ 3 रखे कि यहाँ 3 रखे, यहाँ 2 रखे कि यहाँ 2 रखे। तो माध्यिका घटाओ माध्यक, ठीक। तो बड़ा वाला के साथ 3 को गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, छोटा वाला के साथ 2 से गुना कीजिएगा। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। भाई ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, देखकर भागना आपको नहीं है। अगर जो आप सीरियसली तैयारी करते हैं, अगर जो आप चाहते हैं कि हम रिजल्ट एग्जाम में गिराएं, अच्छे मार्क्स लाएं, तो आपको सवाल बनाना है। नहीं बनाना है तो सीखिए, कम से कम सीखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे भाई। प्रश्न को पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी जो डिस्टेंस तय करती है वो दूरी जो 20 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर में को कितने समय में तय करती है, वो समय जो दिया है 24 मिनट। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो पहले हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है हमको, और तब इसको ऐड करना है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। वही उसी डिस्टेंस को अगर जो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाता है, तो कितने समय में, कितने मिनट में फिर बदल देना है। तो देखिए मैं प्रश्न को थोड़ा सा लिख देता हूँ। दूरी जो दिया है मेरे भाई वो 20 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, और समय जो दिया है वह 24 मिनट दे रखा है। तो हमको पहले क्या निकालना है मेरे भाई, चाल निकालना है। तो हम पहले चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है 20 किलोमीटर, और यह समय जो है 24 है, मिनट में है। तो इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब क्या हो गया, घंटा में बदल गया। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 20/24 गुणा में 60, और ये कहा जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में हो गया, ठीक है। काटिए, 6 से काटिए, 6 × 24 और 6 × 60, 4 × 25 20, 10 × 25 50, यानी कि स्पीड जो हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि अगर जो हम इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देते हैं, तो इस न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, पहले न्यू स्पीड हो जाएगा 50 है, और 5 जुड़ेगा तो 55 हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा नया चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ने पर। और सेम ही दूरी को ट्रेवल करने में कितना समय लेगा मिनट में। तो चलिए मेरे भाई, समय बराबर सूत्र जो होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी क्या है 20 किलोमीटर, और चाल जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस बात को याद रखना है। मिनट में हमको चेंज भी करना है। 5 से 5 का 20, 5 से 11 × 55 यानी 4/11 घंटा, यानी आवर हो गया। अब देखिए ये तो उत्तर में है ही नहीं, हम मैच नहीं कर रहा है इसको। उत्तर काहे मैच करेगा, घंटा में हम लोग लाए हैं, मिनट में लेना है, इसको मिनट में पहले करेंगे। तो 4/11 गुना 60 बट्टा में एच, यानी इंटू में एच हो जाएगा, यानी आवर में मिनट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ घंटा था तो मिनट में चेंज कर दिया, तो 60 से गुना कर दिया। अब ये हो जाएगा 7 × 24 240 बट्टा में 11 मिनट हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि पूर्णांक में लेना है। तो 11 240, 11 दूनी 22, 2 0 11 कम 11, यहाँ 9 आ जाएगा। तो यानी मेरे भाई के नीचे वाले 11 की 11 रखिए, और जो भागफल है यहाँ लिखिए 21, और जो शेषफल है 9 ये यहाँ लिखिए। ये हो जाएगा आपका उत्तर में नोट। तो मेरे भाई बताइए, इस तरीके का प्रश्न कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग लेंदी थोड़ा कर दिए हैं, सिखाने के चलते सारा चीज लिख रहे हैं इसीलिए, नहीं तो इतना लेंदी नहीं होगा। आप एग्जाम में आप खुद इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 40 सेकंड में बना लीजिएगा। सही बता रहे हैं भाई। जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यह प्रश्न को देखिए और देखकर बनाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और जिन लोगों से नहीं बनता है, मेरे भाई बंधु बहने सखी सहेली जिन सभी हैं,
वो लोग क्लास पे बने रहिए, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ और आपके दिल में सेट कर देता हूँ। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/10 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5 अनुपात में है, ठीक है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगा? मेरे भाई एक बात जान लीजिए, मैं तो आपको सिखा कर रहूंगा, थोड़ा टाइम तो लूंगा लेकिन सिखा कर रखूंगा। देखिए अभी एक त्रिभुज है, छोटा मैं बना देता हूँ, ABC। देखिए मान लीजिए कि यह भुजा 1/10 दिया है, यह भुजा 1/8 दिया है और यह भुजा 1/5 दिया है, ठीक है। और इस त्रिभुज का परिमाप जो दिया है वह कितना दिया है? 85 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या कहा है निकालने के लिए? सबसे बड़ी भुजा का, कोई बात नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसमें x ले लीजिएगा आपने से, ताकि x का मान निकालने में इजी हो। तो इसको 1/10 यह हो जाएगा, x बट्टा यानी 1/8 का मतलब यहाँ x बट्टा कितना हो जाएगा? 8, फिर प्लस x/5 इक्वल टू 85 यानी 85। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा ये बताइए? 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी। तो 10 चौका 40, 4x, 8 5 40, 5x, जो 5 8 है 40, ठीक है। यहाँ 85 हो जाएगा, ओके। 8 5 13 और 4 17, तो 17x बट्टा हो जाएगा 40 बराबर 85। तो 17 5 85 और यह 40 इसमें जाकर गुना कर देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 5 20, 200। परिमाप जो है आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो x के मान भी सेंटीमीटर में आएगा, भुजा भी सेंटीमीटर में आएगा। बड़ा भुजा कहाँ है आपसे? बड़ा भुजा तो आपका यह होगा, कैसे कि नीचे छोटा है, आप चेक भी कर लीजिए। पहला भुजा मान लीजिए कि AB 1/10 है, तो x के जगह इस 200 से यहाँ गुना कीजिए, 20 सेंटीमीटर आया। इसको लीजिए 1/8 गुने 200 बराबर 25 8 200, यानी कि हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 1/5 कर लीजिए, 200 5 का 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की माप पूछा है, सबसे बड़ी भुजा यह हो गया AC, लेकिन हमको माप पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगा, तो 40 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो पूरा A में दे रखा है, और इस प्रश्न का सही जो उत्तर ए होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम भाई समय तो लिए हैं लेकिन हम लॉजिक तरीके की तरह बना दिए हैं कि यह ABC हो गया। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, यह सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, याद रखिएगा। आई होप कि यह कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया है। देख रहे हैं चाल, दूरी, समय अध्याय से यह प्रश्न है, और इस प्रश्न के जितने भी छात्र लगे हुए हैं अपनी तैयारी में, सभी लोग बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सूत्र क्या होगा। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में बट्टा में दे दिया है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है या कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस बट्टा में घंटा दे दिया है, समय जो है। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। समय बराबर 8/9 घंटा, 8/9 घंटा। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए। समय और चाल दिया है, शायद चाल दे रखा नहीं, चाल नहीं दिया है, दूरी दिया है। दूरी जो दिया है 152 किलोमीटर। गति पूछा है, गति यानी कि स्पीड पूछा है, यानी चाल पूछा क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका? 152, और समय जो है 8/9 घंटा। तो 8/9 नीचे, ये ऊपर जाके गुना कर देगा, और यही आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे? यह इसका मात्रक किलोमीटर और इसका मात्रक जो है नीचे घंटा है, तो प्रति घंटा कर दिए। 8 से काटिए, 19 8 52 से यानी 152, और 19 9 171 किलोमीटर प्रति घंटा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बट्टा में था और कुछ नहीं था मेरे भाई, आपको चल रहा दुर्घटना समय सूत्र से निकाल देना था। और 171 किलोमीटर प्रति घंटे कहाँ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 171 किलोमीटर मीटर 171 मीटर पर सेकंड भी वही दिया है। कभी कभी जानते हैं सही बना के गलती वाला ऑप्शन हम लोग एग्जाम में टिक कर देते हैं, तो वैसा नहीं, आप सही बना लिए हैं। तो आप मात्रक भी देख लीजिए कि कहाँ दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी में 171 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आई होप कि यह कंसेप्ट यह वीडियो को समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मैथ के लिए जरूर फॉलो कीजिए।